डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर। ऑफ अ कैपेसिटर, ठीक है। ऑफ कोर्स किसी कैपेसिटर पर कोई चार्ज है ना। अगर मैं इसका सर्किट डायग्राम ड्रॉ करूं तो चलिए मैं एक बार ड्रॉ करके बता दे रहा हूं। क्या मैं बोल रहा हूं कि अगर सर्किट में रजिस्टर है और कैपेसिटर है, तो इतना अगर तो हमारा चार्जिंग होता है, राइट, बिल्कुल यहीं से करा था ना। अगर मेरे को इसी चीज को डिस्चार्ज करना होगा तो क्या है कि अब आप इसको ना कैपेसिटर को रहने दीजिए, हाँ, और उसके साथ आप कोई भी नेटवर्क कनेक्ट कर दीजिए, या मैं बोलूंगा कि बैटरी को हटा दीजिए, या ऐसा काम कर सकते हैं क्या कि इस टर्मिनल को आप यहां से कट कर दें, कोई दिक्कत नहीं है, और इसको अगर मैं अलग से ऐसे बना दे रहा हूं, आप इसको ज्यादा इजीली समझ पाएंगे। क्या है, देखिए, अगर ये E है, R है, C है, तो अगर ये 1 मान लेते हैं टर्मिनल, ये 2 मान लेते हैं, और ये 3 है, तो फिलहाल जो समझना है या जो हम कर चुके हैं, if 1 and 2 are connected as, हाँ, इसको हम लोग बोलते हैं चार्जिंग। समझ रहे हैं, 1 2 को कनेक्ट कर दीजिएगा तो ये चार्जिंग होना शुरू हो जाता है। समझ रहे हैं, t इक्वल्स टू 0 पर Q की वैल्यू 0 है ना। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, हाँ, दैट इज क्या बोला जा रहा है कि Q जो है वो EC हो चुका है, या हम इसी बात को लिख लेते हैं चार्ज्ड कैपेसिटर। आप Q नॉट लिख लो इस चीज को, है ना, चार्ज्ड कैपेसिटर हो चुका है। एंड ये अब t इक्वल्स टू 0 मानते हैं, एंड t इक्वल्स टू 0, ये स्टोरी ओवर, ये चार्जिंग ओवर। अब हम लोग ये डिस्चार्जिंग यहीं से बताना था, लेकिन मैं दोनों को बता रहा हूं। एंड t इक्वल्स टू 0, 2 and 3 आर कनेक्टेड। हाँ जी, बिल्कुल। अब यहां से कैलकुलेशन स्टार्ट करिए, तो क्या होगा, आप इस चीज को जैसे भी चाहें लिख सकते हैं, मैं अलग से एक डायग्राम ही ड्रॉ कर देता हूं। सपोज हम लोग कैपेसिटर है और इसको एक रजिस्टर से, और तो कुछ है नहीं, आप देख सकते हैं। हाँ, ये जरूर है कि यहां पर चार्ज जो है वो Q0 है, तो ये माइनस Q0 होगा, चाहे Q0 कुछ भी हो। इनिशियली t इक्वल्स टू क्या, 0। ये नाउ एट एनी टाइम t, हाँ, तो कैसे लिखा जाए इसी चीज को समझना है हमारे लिए ना। देखिए, आप जैसे करंट मान लीजिए, आपको अगर थोड़ा समझ में आ रहा है कि ये चार्ज जो है तो कुछ चार्ज कम होगा, क्या होगा, आपको जो समझ में आ रहा है लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये क्या समझाना चाह रहा हूं ना, कि अगर आप चाहोगे तो आप ऐसा लिख लो कि इसमें से कुछ चार्ज जो है वो कम हो गया, तो आप जानते हैं कि यहाँ पर बढ़ जाएगा। हाँ जी, एंड ध्यान से आप जो करंट लिखेंगे, अगर आप ऐसे करंट लिख रहे हैं आई, तो बी केयरफुल, आई को जो भी प्लेट है उस प्लेट का डिफरेंशिएशन लिख दीजिएगा। मतलब क्या आ रहा है आप देख लीजिए, माइनस dq बाई dt। क्यों? क्योंकि Q0 तो कांस्टेंट है। हाँ जी, dq बाई dt।
और मैं आपको और बता दे रहा हूं, क्या कर सकते हैं, एक बार में ही हो जाएगा, मेरे को नहीं पता। अगर मैं मान लेता हूं कि यहां पर चार्ज Q है तो यहां पर -Q होगा। सेकंड, इससे भी करिएगा, आपका काम हो जाएगा। मैं इससे बता दे रहा हूं, बिल्कुल लिख दीजिए क्या, I की वैल्यू dQ/dt, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। बिल्कुल, ये आप इन इक्वेशनों को गड़बड़ ना करेंगे, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। मैं आपको सिंपल वे में बोल रहा हूं, करंट का कोई डायरेक्शन मान लो, मेरे को हो सकता है ये गलत मैंने मान रखे होंगे, समझ रहे हैं ना, लेकिन जो माना है उसके अकॉर्डिंग ही आप लिखेंगे। तो ये ±Q/C आएगा, करंट ऐसे जा रहा है, ±IR आएगा। हाँ, तो सॉरी Q/C ना, हाँ, तो लूप में अगर हम लिखेंगे, इन लूप क्या रहा है, VC प्लस VR मिला के 0 हो गया, VC है जो भी है माइनस VC आ गया, और आप बाद बाकी का कैलकुलेशन लिखते हैं, है ना, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा। हाँ, IR इक्वल्स टू -Q/C, अल्टीमेटली I जो है यहां से भी लिखोगे तो वही आएगा, -1/RC इंटू Q, या Q/RC लिख लो माइनस, हाँ जी, और ये Q कितना है, dQ/dt, dQ/dt इक्वल्स टू -Q/RC, इधर उधर कर लीजिए, dQ/Q इक्वल्स टू -dt/RC। यहां अगर ये Q की बात कर रहे हो तो ये इनिशियल आपका जो था Q0 था, और फाइनली जो भी है Q रहेगा। अगर आप इसकी बात करोगे तो ये इनिशियली 0 और फाइनली जो लिखना होगा लिख लेना, है ना, स्मॉल q। तो फाइनल जब चार्ज हम लोग लिखेंगे तो ऑफ कोर्स ये है, इसके लिए अगर बात करोगे तो ये हमारा आएगा फाइनली किसी टाइम t पर, है ना। तो ये या ये मैं बोलूंगा एक ही ऐसा ही लिखो, ज्यादा इधर उधर करने का जरूरत नहीं है। इसमें अगर Q की बात करोगे, हाँ, तो ये आपका आएगा 0 से लेकर, और जो भी आप Q लिखेंगे Q, लेकिन है ना, लेकिन जो हमारा चार्ज होगा एट एनी टाइम Q, वो आएगा Q0 माइनस Q, चार्ज एट एनी टाइम Q, चार्ज एट टाइम क्या, मैं बोलूंगा आप इनको भूल जाइए। हाँ, भूलना वाला बात नहीं है, इट्स अ कंसेप्ट कि आप ऐसा लिखेंगे तो भी गलत नहीं होना चाहिए, या सेम ही आएगा, और मैं बोल रहा हूं ये ज्यादा सिंपल है ना। कर देते हैं, कितना आ गया ये, ln Q, Q0 इनिशियल से एट टाइम Q, और माइनस, हाँ जी, dt 0 से टाइम t, तो -t/RC। ये आ रहा है ln Q/Q0 इक्वल्स टू t/RC, और Q की वैल्यू को आप लिख लेना, Q0 e⁻ -t/RC, और यही आपका टॉप आ गया, समझे। ना अगर आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे, समझ ही रहे, e⁻⁻ वाला ग्राफ ड्रॉ करना है, आराम से हो जाएगा, है ना। ओके, ठीक है। तो Q की वैल्यू Q0 e⁻ -t/τ, ऑफ कोर्स टॉ को हम लोग RC लिख लेते हैं, और यही हमारा टाइम कांस्टेंट होता है। हाँ, करंट लिखेंगे, बिल्कुल हमने लिख रखा है, I इक्वल्स टू dQ/dt,
लिख लीजिए, क्यू नॉट तो कांस्टेंट है। हाँ, ई का कुछ होना ही नहीं है, लेकिन जो कोएफिशिएंट है उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। बात आपको समझ में आ गई होगी कि जो हमने डायरेक्शन माना है ना, वो आपका गलत है। समझ रहे हैं आप? माइनस ये माइनस साइन तो ये बता रहा है, आप समझ सकते हो, ये हाँ, प्लस में है तो करंट आपका इधर ही जाता है। एक्चुअली में जो आएगा वो करंट इधर ही होना चाहिए, और जानबूझ के मैंने लिखा था आपको, एकदम कोई कंफ्यूजन मत रखिए, बस इसको गड़बड़ मत करिएगा। जिस प्लेट का लिख रहे हैं उधर ही जाना चाहिए तभी लिखेंगे। अगर डायरेक्शन ये मानते तो माइनस डी वाई लिखना पड़ता है। एनीवे, हम लोग लिख लिया आई की वैल्यू आई नॉट ई टू द पावर माइनस टी बाई टॉ है। आई नॉट की वैल्यू समझ रहे हैं ना, जो हमने लिख दिया, दैट इज इनिशियल डायरेक्शन इज ऑपोजिट, है ना, है ये आ गया। अब आई की वैल्यू मैक्सिमम क्यू बाई आर सी। हाँ, नाउ चार्ज का और इसका, इस बार दोनों का पैटर्न यही आ रहा है। अगर आप कर्व लिखोगे कि चार्ज ऑन अ कैपेसिटर विथ टाइम, तो भी आपका ई का पावर माइनस वाला आ रहा है, और अगर आप करंट लिखोगे इन द करंट, तो भी आपका ऐसा ही आ रहा है। फाइनली दोनों डेड जीरो। हाँ, नाउ हीट लॉस की अगर हम लोग बात करें डेल्टा एच, तो आपका पूरा का पूरा जो एनर्जी था कैपेसिटर का वो लॉस हो चुका है। फाइनली तो जीरो है ना। हाँ जी, आप लिख सकते हो डेल्टा यूसी ही है। हाँ, चाहे तो आप लिखिए, ये लिखते हैं ना कि U फाइनल माइनस U इनिशियल, और ये इनिशियल के बराबर आ जाएगा बिल्कुल। या आप चाहें तो ये यही आएगा आई स्क्वायर आर इंटू डी टी, पावर होता है ना जीरो से कहाँ इंफिनिटी तक, और ये हाफ जो भी है ई स्क्वायर सी के बराबर, या आप जो लिखना चाहें क्यू स्क्वायर बाई टू सी, जिसमें भी आपको दिया गया है वही आएगा। समझे? बिल्कुल ना। ठीक है, मेरा पर्पस था इन दोनों को क्लियर करना, बात बात इसमें कोई बहुत बड़ा टेढ़ा बात नहीं है। है ना। नेक्स्ट अगर हम लोग लिखें, ऑफ कोर्स चार्जिंग डिस्चार्जिंग का चलता रहेगा। मैं एक और क्वेश्चन लिखता हूं, उसको थोड़ा हम लोग देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना। चलिए एक क्वेश्चन लिखते हैं और थोड़ा सा हम लोग देखते हैं।
ये सी, ये सर्किट है ना। ठीक है, देखते हैं क्या। इफ टर्मिनल 1 and 2 are if terminal 1 and 2 are connected for long time, long time, and at t equals to 0, ये बात है। One is disconnected and 3 is connected, then find, है ना। इस इवेंट को हम लोग स्टार्ट मान रहे हैं। जो पहला था वो आपको बता दिया। इस इवेंट को जब 1 and 3 को हमने कनेक्ट करा तो स्टार्ट t equals to 0, connected, then find चलिए चार्ज ऑन कैपेसिटर लिखते हैं। पहला चार्ज ऑन कैपेसिटर, दूसरा करंट थ्रू 2R रजिस्टर, ऑफ कोर्स यही सर्किट है, करंट पूछ रहा है। थर्ड फाइनली हीट लॉस भी बताइए। ये तो आ जाएगा t equals to 0 to infinity, इतना। एट कब t equals to 0 और t tending to infinity, ये दोनों पार्ट चार्ज ऑन कैपेसिटर और करंट इस सर्किट में हमें इनिशियली और वो बताना ना। तो चलिए मैं t equals to 0 पर सर्किट ही बनाता हूं। इसको भूल जाते हैं तो ये प्लस माइनस करके इतना आ जाएगा ना, यही वाला। तो t equals to 0 पर अगर मैं लिख रहा हूं तो ये मेरा सर्किट है। और प्लस माइनस इतना था तो Q लिख लेते हैं। Q1 की वैल्यू चल, इसको अगर मैं Q1 में लिख रहा हूं तो ये माइनस Q1 आ जाएगा, ठीक है ना। तो Q1 की वैल्यू सीधी हो गया, t equals to 0 पर काम खत्म ना। अब बात आता है कि करंट कितना होगा। तो करंट कैसे लिखें, देखिए इसके लिए क्या करिए कि अब आपको पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए अक्रॉस द रजिस्टर, जब पता चल जाएगा तब आप लिख सकते हो। मैं क्या बोल रहा हूं ना,
अगर मैं मान लो इसको 0 मान लेता हूं, हाँ जी, रेफरेंस कहीं भी मान सकते हैं, तो ये 0 से ये इसके हायर है, तो ये हमारा ई हो गया। हाँ जी, क्या लिखें, ABCD लिख रहे हैं। हाँ, ये 0 है, ये भी 0 है, तो ये 3E हो गया। बिल्कुल, तो हायर से लोअर करंट I1 लिख लीजिए। VB माइनस VA बाई R, हाँ जी, जो भी है, तो वो आ रहा है 3E माइनस बाई 2R, दैट इज E बाई R। दिस इज T इक्वल्स टू 0 पर बात हो रही है। हो गया ना। T टेंडिंग टू इंफिनिटी का क्या होगा, देखते हैं। देखिए, ये पोर्शन, ये लाइन गिवन का मतलब ही यही था कि बस इतना वाला लिख लीजिएगा, शुरू में कैपेसिटर पे कुछ चार्ज है ना। फाइनली अगर हम लोग लिखेंगे तो इस सर्किट में करंट 0 होना है, जिस भी सर्किट में वो कैपेसिटर कनेक्टेड है। अगर इनिशियली ये लिखते तो इस सर्किट से कनेक्टेड था और इसमें करंट 0 था, तभी तो ये पोटेंशियल डिफरेंस उतना आया था। एनीवे, हमारा ये लिखना बनता है। थ्री ई है, तो मैं ये बोल रहा हूं कि इसमें करंट 0 होगा ही होगा। तो करंट 0 हो गया, तो ये तो प्लस माइनस, हाँ जी, 3E होगा, बिल्कुल VC इतना आ जाएगा। Q2 लिखना है या Q फाइनल लिखना है, जो भी लिखना है Q2 लिख लेते हैं। अगेन EC ही होता है। हाँ, तो ये आ गया 3E इंटू C, ये हमारा फाइनल चार्ज हुआ। बिल्कुल, करंट पता चल ही चुका, जिस भी ब्रांच में आएगा वो नहीं होता। चाहे तो आप ऐसे इसको हटा के ना ये ऐसे लिख ही देते हैं। हाँ ना, बात आती है हीट लॉस डेल्टा H। बिल्कुल, U फाइनल माइनस U इनिशियल। हाँ, क्या करें, हाँ जी, गड़बड़। देखिए, केवल इसी का रोल रहता तो हम लोग करते। अभी क्या करना चाहिए कि ये सब चीजें नहीं, देखिए क्या है, वर्क डन बाय बैटरी माइनस डेल्टा U कैपेसिटर। क्या मैं लिख रहा हूं, डेल्टा U कैपेसिटर का क्या है, इंक्रीज इन एनर्जी ऑफ कैपेसिटर। आप इन चीजों को थोड़ा बारीकी से समझिएगा, लोग गड़बड़ कर जाते हैं। जबकि आपका जो वर्क डन बाय बैटरी है वो बैटरी का पोटेंशियल इनटू डेल्टा क्यू, मतलब इस बैटरी से डेल्टा क्यू कितना पास हुआ है। हाँ, आएगा वर्क कितना बैटरी ने करा। डेल्टा क्यू लिखोगे तो पहले डेल्टा क्यू की बात कर लीजिए, तो पहले था Q1, हाँ जी, कहां गया, और बाद में इतना है, तो डेल्टा क्यू ये है ना। और आप लोगों का एकदम हेल्दी डिस्कशन हो चुका है हमारा कैपेसिटर सर्किट एंड इसके नेटवर्क का। क्या मैं बोल रहा हूं कि वर्क डन बाई जो बैटरी है वो 3E माइनस Q2 माइनस Q1 जो है, हाँ ठीक है ना, 3EC माइनस EC, और ये 6E स्क्वायर C आ रहा है। डेल्टा U कैपेसिटर फाइनल माइनस इनिशियल, हाफ Q2 स्क्वायर बाई 2C लिख लो, ये था, और Q1 स्क्वायर बाई 2C लिख लो, ये है। पहले जितना था ना, अब हाँ इतना हुआ, तो जितना बढ़ा है स्टोर हुआ है, लिख लेते हैं।
हाँ जी, लिखे 3EC का होल स्क्वायर बाई 2C नाइन माइनस 1 4EC ये इतना आ गया, and this implies delta H work done by battery delta U increase। हाँ जी, बड़ा है ना। यस, ठीक है ना। देखिए कैपेसिटर में भी अब हमारा आता है पैरेलल सीरीज, लेकिन पता है वो सब उतने क्या बोलोगे, यूजफुल बोल लीजिए या आपका पूछता भी नहीं है, क्योंकि कैपेसिटर में कॉम्बिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, या हम बोले कि यूज ही नहीं कर पाते हैं। क्या है देखते हैं।